प्यारे बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन 10वीं चांदनी के बीच वाले चबूतरे का बयान सुन रहे थे, तो एक बार इसको फिर रिपीट कर दें, आपको सबको अच्छी तरह याद हो जाए कि ये जो चौरस चबूतरा है ये गोल कैसे बना। तो सुंदर साथ जी, ये जो जगह है आपको पता है ये 9 चौक जो आ रहे हैं, हर भोम में ये 9 चौकों का बयान आ रहा है। तो 210 मंदिर का एक चौक है, तो तीनों। हेलो हाँ जी, हेलो, फोटो नहीं आ रही। नहीं आ रही? अब आ रही है? देखो। आ रही है अब? सुंदर साथ जी, ये फोटो आ रही है? अरे नहीं, ये तो हाथ से बनाया है ना। हेलो। हाँ जी, हाथ से बनी हुई यार। हाथ से बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी दीदी आ रही है ये हाथ से हाँ बनी ये हुई हाथ से फोटो। ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, मेरे दोबारा ज्वाइन कर लो फिर आप, एक जिनकी नहीं आ रहा तो। हाँ जी, तो ये हमारी जगह थी 630 मंदिर की लंबाई, 630 मंदिर की चौड़ाई। तो सुंदर साथ जी, 10वीं चांदनी के ऊपर, अब इसके ऊपर चौरस की जगह पर अब गोल चबूतरा बनने वाला है। तो जो चीज आयताकार चौरस होती है उसे गोलाई में लेने के लिए तो बाहर चारों तरफ से जगह लेनी पड़ती है। तो इसके चारों तरफ क्या आ रहा था सुंदर साथ जी? 28 मंदिर का बगीचा था हमारे पास, जो हर भोम में आ रहा है। तो उस 28 मंदिर के बगीचे से इस चौरस चबूतरे को गोल करने के लिए 18 मंदिर की जगह चारों तरफ से ली। तो 18 + 18 36 मंदिर की जगह हमने ले ली। तो ये जो कोने में ये देखिए जो स्थून आ रहे थे, 8 मंदिर का ये स्थून है, जिसकी गिरद है 24 मंदिर।
और ये 18 और 8 26 मंदिर की जगह हो गई। तो अब इसको गोलाई जब किया तो ये हमारी जगह हो गई 630 प्लस 36 मंदिर, 666 मंदिर का लंबा चौड़ा, कमर भर ऊंचा, हीरे जवाहरातों का जड़त किया हुआ ये चबूतरा बना रंग महल की चांदनी के ऊपर सेंटर में। तो अब ये देखिए, ये जो स्थून है, ये जो कोने में आ रहे थे, अब ऊपर जाके ये स्थून खुल जाएंगे और सुंदर पानी के चबच्चे बन जाएंगे। ये देखिए, तो ये ऊपर ये देखिए, ये चबूतरा बना अपना 666 मंदिर का लंबाई चौड़ाई आ रही है। अब इसकी गिर्द निकालेंगे तो 666 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1998 मंदिर की इसकी गिर्द आ जाएगी। तो कोनों में देखिए ये 4 चबच्चे आके खुल गए, जो नीचे से आ रहे थे ये कोनों में चबच्चे सुंदर। 6 मंदिर में इसका पानी है, एक एक मंदिर की रोस आ रही है। अब इसके ये जो दीवार आ रही थी, जो हांस आ रहा है, एक हांस इस चबूतरे के साथ लग गया और एक हांस ये जो पहला नहर का चबूतरा आ रहा है उसके साथ लग जाएगा। तो दो तरफ से सीढ़ी आएगी इस चबच्चे पर। ये जो चबच्चा कमर पर ऊंचा आ रहा है, इसके इस साइड में और इस साइड में सीढ़ी आएगी और इस चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ी आ रही है और 200 हांस बने इस चबूतरे के। 200 जो हांस सुंदर साजी बन रही है, उसमें से जो एक हांस है वो 10 मंदिर का आया है। तो इस प्रकार 200 हांस तो चारों तरफ आ जाएंगे और हर हांस में एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां रखी है। तो एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां बीच में चबूतरे पर रखी गई है। तो इस प्रकार हमारी 12,06,000 कुर्सियां आ जाएंगी। तो इतना विशाल ये चबूतरा है, इसके ऊपर कई डिजाइनों की रंग बिरंगी गिलम बिछी है और चारों तरफ सीढ़ियों को और चबच्चों को छोड़कर चारों तरफ इस चबूतरे के रेलिंग आई है। तो जब श्री राज श्यामा जी इस चबूतरे पर यानी कि रंग महल की चांदनी पर आते हैं तो वो पूर्णमासी का दिन होता है। रंग महल यानी कि शुक्ल पक्ष की लास्ट में जब पूर्णमासी आती है, तब श्री राज श्यामा जी जहां इच्छा होती है वहां बैठ जाते हैं, तो दूर दूर का नजारा भी देखते हैं। तो इस प्रकार रात के 12 बजे तक इस चांदनी पर बैठते हैं। सखियों के साथ सुखपाल चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पर और खूब खुशहालियां पशु पक्षी सबको भेज देते हैं और श्री राजी महाराज रात को 12 बजे तक और उधर से पूर्ण चंद्रमा अपनी आभा लिए हुए नूरो नूर कर रहा है। और यहाँ बैठने वाले कौन है? नूर जमाल, जिनके एक नाखून से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। तो सुंदर साजी, ये तो आत्म की दृष्टि से ही देखा जा सकता है कि ये चबूतरा क्या है, कैसे है, किस प्रकार 12,000 सखियों के श्रृंगार सजे हुए, श्यामा जी महारानी का श्रृंगार सजा हुआ, श्री राजी महाराज का पूर्ण श्रृंगार सजा हुआ और उधर से पूर्ण चंद्रमा अपना आभा फैला रहा है और किस प्रकार श्री राज श्यामा जी के नाखूनों से, पाग से, लहारों से लाइटें निकल निकल कर पूरे आसमान को जगमगाहट कर रहे हैं। और इसके जो चारों तरफ जब यहाँ बैठते हैं, जो चारों कोनों में और चारों दिशा में जो सागर आए हैं रंग बिरंगे, तो वो सागरों की लाइटें भी इस चबूतरे पर आ रही है चारों दिशा से। जैसे कि पूर्व दिशा में सरोवर सागर है 1000 रंग का,
1000 लाइटें पूर्व दिशा से आ रही है। नीर सागर है लाल रंग का, तो वहां से लाल लाइटें आ रही है। दधी सागर है, खीर सागर है पीले रंग का, तो पीली लाइटें। दधी सागर है हरे रंग का। तो इस प्रकार चारों दिशाओं से, चारों कोनों से लाइटें ही लाइटें, और उधर से श्री राज श्यामा जी का नूर और पूर्ण चंद्रमा शीतलता लिए हुए। ये नहीं है कि चंद्रमा की रोशनी आ रही है तो वो गर्म कर रही है हमें, नहीं। हर वहां पर चीज जो भी नूरो नूर है तो वो शीतल कायम उगे कोटक सूर, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी है तो वो शीतलता लिए हुए है परम धाम के अंदर। तो इस प्रकार ये चबच्चा, और ये जो चबच्चे आ रहे हैं इसमें अनंत फुहारे निकल रहे हैं, रंग बिरंगे फुहारे। और इस चबच्चे के अंदर कमर भर नीचे एक जल चबूतरा बना है चारों ओर, क्योंकि उस पर झीलना करने के लिए और इसमें पानी में उतरने के लिए, जल चबूतरे पर उतरने के लिए चारों दिशा में कमर भर सीढ़ियां उतर रही हैं। और ये चबच्चे 11 भूम के गहरे हैं, क्योंकि ये पानी नीचे बेसमेंट से यानी कि जमीन की तरट्टी से ये पानी आ रहा था, वहीं से ये स्थून आ रहे थे। तो इसलिए ये पानी 11 भूम का गहरा है। झीलना करने के लिए यहाँ पर जल चबूतरे बने हैं। जो जल चबूतरा होता है वो पानी के अंदर कमर भर नीचे होता है। तो जब हम इसमें झीलना करते हैं तो हमारे कमर तक जल आता है। तो इस प्रकार के इस चबूतरे के चारों दिशा में सीढ़ियां, चारों तरफ कठेड़ा और चारों कोनों में सुंदर चबच्चे झिलमिला रहे हैं। और हर हांस में एक सिंहासन और 6,000 कुर्सियां रखी हुई है। एक सिंहासन और 6,000 कुर्सियां बीच में पड़ी है। तो इस प्रकार अब हमने इस चबूतरे की शोभा को कल भी बताया, आज फिर सुंदर साथ को रिपीट कर दिया कि सुंदर साथ जी के हृदय में ये चबूतरा बैठ जाए। तो सुंदर साथ जी अब इसके चारों ओर क्या आ रहा है वो आपको बताते हैं। वो निकालना एकता जी, रसोई की हवेली, हाँ उसमें बताएंगे। तो आप अब देखिए सुंदर साथ जी कि इसके चारों तरफ जो हवेलियां आ रही थी, ये देखिए पूरी बना दो, पूरी निकाल दो हवेलियां। हाँ जी, नहीं पूरी हवेली बता दिखाओ, पूरी ऐसे और करो, हाँ ऐसे बस रहने दो। तो अब देखिए, हाँ नहीं इसकी पूरी आने दो, नहरें भी आने दो थोड़ा सा, बस बस। तो सुंदर साथ जी अब इस चबूतरे को हमने देखा। अब इसके चारों तरफ आपको पता है 9 फिरावे आ रहे थे। जो 28 मंदिर का बगीचा था वो तो इसी के अंदर समाहित हो गया। उस 28 मंदिर के बगीचे की 2 मंदिर की जगह बची थी, क्योंकि 18 और 8 26 मंदिर पूरे हो गए और 2 मंदिर की जगह बची थी। और 5 मोहल्लों के बाद एक गली आई थी, तो 3 मंदिर का वहां पर पहला चबूतरा आड़ा नहर का आएगा। तो अब हम पीछे से देखते हैं, यहाँ से चौरस हवेलियां शुरू हुई थी, आपको मालूम है। और इससे पहले ये चबूतरे आ रहे थे नहरों के, त्रिपोलिये के। तो परम धाम के अंदर आगे भी आप जहां भी जो बयान होगा आगे आगे जाके, तो परम धाम की क्या रीति है कि चांदनियों के ऊपर बगीचे बनते हैं और जो त्रिपोलिये आते हैं उसके ऊपर नहरों के चबूतरे बनते हैं। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, अब ये त्रिपोलिया चारों तरफ से आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना, ये गलियां आ रही हैं 3 चारों तरफ से।
तो अब ये हवेली जो हमारी थी ये है 23 समंदर की लंबी चौड़ी। तो अब इस हवेलियों के ऊपर रंग महल की चांदनी के ऊपर 23 समंदर का लंबा चौड़ा एक बगीचा बन जाएगा। जितनी हवेली है उतना ही उसी के सिर के ऊपर बगीचा बन जाएगा, 23 समंदर का लंबा चौड़ा। और इस बगीचे के अंदर कमर भर ऊंचे सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे आएंगे। मंदिर मंदिर की दूरी पर फूलों के बगीचे आएंगे और इसके चारों तरफ ये त्रिपोलिये जो आ रहे थे यहाँ पर नहरों के चबूतरे आएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर तो सारे बगीचे ही बगीचे बन जाएंगे। चार पूरी हवेली के अंदर फूलों के बगीचे, रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, और इसके चारों तरफ बड़े बड़े नहरों के चबूतरे बनेंगे। तो अब यहाँ से देखिए जहां पर दरवाजा आता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर मेन गेट हमारा आया था 88 हाथ का, तो 6-6 हाथ की दीवार आई थी। तो यहाँ से भी जब नहरों के चबूतरे चारों तरफ आ रहे हैं और दरवाजे के ऊपर भी, दरवाजे के साथ लगती हुई यहाँ पर भी नहर का चबूतरा ऐसे आएगा। पूरा लंबाई में 1 मंदिर का चौड़ा नहर का चबूतरा आएगा और इधर से भी दरवाजे से लेकर दरवाजे तक नहर का चबूतरा आएगा। तो बीच में जहां पर सिंहासन रखा जाता है, क्योंकि नहर को जब नहर क्रॉस करेगी तो उसके ऊपर सुंदर पानी का चबच्चा बन जाएगा। अभी आपको महाराज जी का नक्शा दिखाती हूँ तो एक बार आपको यहाँ समझ आ जाए कि कहाँ ये बने हैं, तो इसीलिए ये हवेली निकाली। तो इधर दरवाजे से लेकर जहां सीढ़ी उतरती है यहाँ से लेकर यहाँ तक दरवाजे तक नहर का चबूतरा यहाँ से जा रहा है और इधर से दरवाजे से लेकर यहाँ तक नहर का चबूतरा दरवाजे से दरवाजे तक आया और बीच में जहां सिंहासन की जगह होती है वहां पर सुंदर पानी का चबच्चा बन जाएगा, क्योंकि नहर का चबूतरा नहर को क्रॉस कर रहा है। तो जो इसकी नहर होगी वो होगी 1 मंदिर की नहर होगी, जिसमें 50 हाथ में पानी और 25-25 हाथ की पटड़ियां यानी कि जल से, और जल रोसों के दोनों तरफ सुंदर सुंदर कठेड़े लग जाएंगे और 25 हाथ की पटड़ियों के ऊपर सिंहासन कुर्सियां सब विराजमान है। तो इस प्रकार जब सखियां आती है यहाँ घूमने के लिए तो सिंहासन लगे होते हैं, कुर्सियां लगी हुई है जहां मन चाहे बैठ सकते हैं। तो ये जो नहर का चबूतरा आ रहा है सुंदर साथ जी, ये है 3 मंदिर की जगह है। हाँ ठीक है। हाँ तो ये जो 3 मंदिर का नहर का चबूतरा आ रहा है, जिसमें 1 मंदिर में तो पानी होगा, जो एक मंदिर की ये साइडों वाली गली आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, या इधर से देखिए तो उसके भी हम 3 भाग कर देंगे। 3 भाग में डिवाइड होगा 33-33 हाथ। तो एक जो 33 हाथ होगा नहर के साथ लगता हुआ वो होगी जलरोस। फिर आगे 33 हाथ में फुलवाड़ी आएगी जिसमें फूलों के सुंदर बगीचे। फिर आगे 33 हाथ में रोस आ जाएगी। तो साइडों वाली जो गली आ रही है उसके 3 भाग हो जाते हैं। 33 हाथ में जलरोस, फिर 33 हाथ में फुलवाड़ी, फिर 33 हाथ में जलरोस। तो इस प्रकार 3-3 मंदिर के नहरों के चबूतरे चारों तरफ आएंगे। अब नहर जहां पर हमारी गोल हवेलियां आ रही थी, गोल हवेलियां निकालना, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी ये देखिए गोल हवेलियां जो आ रही थी
अब इसके ऊपर कोई गोलाई में छत नहीं बनेगी, क्योंकि नहरों के चबूतरे यहाँ बनने वाले हैं। तो नहर अपनी सीधी ही जाएगी 3.25 मंदिर की चांदनी के ऊपर। तो इधर से भी नहर जा रही है, इधर से भी नहर आएगी, इधर से भी आएगी। तो यहाँ पर चौरस बगीचे ही बनेंगे, गोल हवेलियों के ऊपर गोल नहीं बनेंगे, चौरस ही नहरों के चबूतरे आने से चौरस ही बगीचे बन जाएंगे। परंतु इन गोल हवेलियों की चांदनियों के ऊपर सुंदर मुलायम रंग बिरंगी दूब बिछी है। दूब कोई रेड कलर की, कोई लाल नेवी कलर की, कोई येलो कलर की, बहुत सुंदर मुलायम गिलमे बिछी, ऐसे लगती है कि पश्मीने रंग की गिलमे बिछी हुई है। तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर गिलमे बिछी हुई दिखाई देंगी। तो ये है गोल हवेलियों के ऊपर दूब के बगीचे आएंगे, और बीच में जो नहर का चबूतरा जा रहा था वो इसी प्रकार आएगा। दोनों तरफ से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक ये जो नहर का चबूतरा होगा वो एक मंदिर का होगा। एक मंदिर में 50 हाथ में पानी जल और 25-25 हाथ की पटड़ी आएगी। अब यहाँ की शोभा देखिए, चारों तरफ दूब बिछी हुई है और चारों तरफ से नहर के चबूतरे आ रहे हैं, फुलवाड़ियां आ रही हैं, और बीच में भी नहर का चबूतरा आया। जहां नहर क्रॉस करेगी वहां पर सुंदर चबच्चा बन जाएगा। अब इस चबच्चे के भी चारों तरफ 25 हाथ की पटड़ी आएगी। तो इस चबच्चे के ऊपर भी हम परिक्रमा लगा सकते हैं, ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार की गोल हवेलियों के ऊपर दूब आएगी। फिर आगे जो चौरस हवेलियां आएंगी उसमें उसी प्रकार फूलों के बगीचे आएंगे। तो लास्ट में जो पंचमहलों का फिरावा आएगा, तो उस फिरावे की यानी कि पंचमहलों की चांदनी के ऊपर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे पौधे लगे होंगे। तो वहीं से सखियां बनफल भी तोड़ती हैं, बनों के फल यानी कि फ्रूट और ड्राई फ्रूट वहीं से तोड़ के जब चबूतरे में बैठक होती है या यहाँ बैठक होती है तो वहीं से ही तोड़ के यहाँ पर अरोगते हैं। तो इस प्रकार पूरी चांदनी के ऊपर देखिए, अभी आपको एक हवेली की शोभा बताई। तो इस प्रकार चारों तरफ से जो 231 हवेलियां आ रही है, तो इसी प्रकार के फूलों के बगीचे आ रहे हैं, रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, रंग बिरंगे फुहारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको ये दिखाएं, तो सुंदर साज जी ये देखिए, हाँ ये है हमारे सतगुरु परमहंस सतगुरु श्री महाराज ज्वारदास जी ने देखिए कितनी कसौटियां करके, कितनी मेहनत करके आत्म दृष्टि से देखकर उन्होंने अपने हाथों से ये कलम चला के ये बगीचे और नहरों के चबूतरे बनाए हैं। देखिए सुंदर साज जी, ये नहर देखिए बनी, 3 मंदिर की नहर है जिसमें 33 हाथ की ये रोस आ रही है और बीच में ये फुलवाड़ी आ रही है और ये एक मंदिर में पानी चल रहा है। ये नहरों के चबूतरे 3-3 मंदिर के आ रहे हैं। तो जिसमें देखिए सुंदर साज जी, जहां पर ये देखिए आड़ी नहर आ रही थी, तो यहाँ पर खड़ी नहर आई, तो नहर खड़ी आने से, आड़ी और खड़ी आने से जब क्रॉस होता है तो वहां पर ये चबच्चा बन जाता है और यहाँ चबच्चा बन गया पानी का। इस चबच्चे के भी चारों तरफ रोस आएगी, फिर फुलवाड़ी आएगी, फिर रोस आएगी। तो इस प्रकार हर चबच्चे के चारों तरफ शोभा आ रही है। तो ये देखिए
ये है हमारा बगीचा 23 मंदिर का लंबा, 23 मंदिर का चौड़ा, चौरस हवेली के ऊपर। ये है फूलों के बगीचे, क्योंकि परम धाम के अंदर नहरों के चबूतरे हमेशा कमर भर ऊंचे होते हैं। अब एक बात और सुनिए, चांदनियों के ऊपर जो नहरें बनेंगी वो कमर भर गहरी होंगी, और जमीन के ऊपर जो नहरें बनेंगी वो होगी भूम भर गहरी, 100 हाथ गहरी नहरें। तो अब ये नहरों के चबूतरे जो बन रहे हैं ये चांदनी के ऊपर है। तो सुंदर साथ जी, ये चबूतरे कमर भर गहरी नहरें आ रही है। ये देखिए, दरवाजे से लेकर दरवाजे तक जब नहर गई तो बीच में ये सुंदर चबच्चा बन गया। तो ये देखिए, ये हाथ से ड्रा किया हुआ एक नहर का चबूतरा बनाया है। तो इस प्रकार ये है पानी। ये देखिए 3 मंदिर की ये जगह है, एक मंदिर में ये पानी चल रहा है, और नहरों के सेंटर में पुल आएंगे। ये पुल बना है सुंदर साथ जी। अब ये जो एक मंदिर की जगह आ रही है, जिसमें 33 हाथ की ये जलरोस और 33 हाथ की ये है फुलवाड़ी, और फिर ये रोस आ रही है 33 हाथ की। तो जहां सुंदर साथ जी फुलवाड़ी आ रही है, तो इसके दोनों तरफ कठेड़े लग जाएंगी। ये देखिए कठेड़े लगे हुए, जहां पर ये फुलवाड़ी, जब पुल के सामने ये कठेड़ा नहीं आता, क्योंकि जब हम यहाँ से पुल से इधर जाना होगा तो यह कठेड़ा कट जाता है, यहाँ कठेड़ा नहीं आना चाहिए था। तो इस प्रकार यहाँ दोनों तरफ नहरों के चबूतरे जो आ रहे हैं, 33 हाथ में रोस, 33 में फुलवाड़ी, फिर 33 में रोस। तो इस प्रकार एक हवेली के चारों तरफ नहरों के चबूतरे आएंगे। हर हवेली, गोल हवेली, चौरस हवेली, चारों तरफ नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, और बीच में अनंत जातियों के, अनंत रंगों के फूलों के बगीचे आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इसकी शोभा तो देखने से ही दिखेगी हमें। हाँ, तो ये देखिए, ये है फूलों के बगीचे। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, ये देखिए, हर बगीचा, हर चौक के अंदर जो चौरस हवेलियां आ रही है, हर चौरस हवेली की चांदनी के ऊपर इस प्रकार रंग बिरंगे फूलों के बगीचे बने हैं। जो 23 मंदिर की हवेली आ रही है, और चौरस हवेलियों, जो गोल हवेलियां थी, उसके ऊपर सुंदर रंग बिरंगी दूब बिछी है। अब इसके चारों तरफ ये नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, जिसमें उसमें भी सुंदर सुंदर फुलवाड़ियां आ रही है। तो इस प्रकार हमारे चारों तरफ रंग बिरंगे बगीचे शोभायमान हो रहे हैं। अब आपको एक बात और बताएं, ये वाला नक्शा ना महाराज। हाँ, ये देखिए, अब एक बात और देखिए, ये जो चबच्चा आ रहा है, इसमें 5 फुहारे निकल रहे हैं, एक बीच में है, चारों फुहारे चारों दिशा में आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अब ये जो फुहारा है, इस नहर को क्रॉस करके इस चबच्चे में जाएगा। हर चबच्चे में 5-5 फुहारे आ रहे हैं। तो ये वाला फुहारा तो इस नहर के ऊपर होकर इस चबच्चे में आएगा, और इधर वाला जो फुहारा आ रहा है वो इस चबच्चे में जाएगा। अभी आपको फुहारों का भी दर्शन करवाते हैं। तो इधर वाला जो दिशा वाला फुहारा है वो इसमें आएगा, इस चबच्चे में। ये जो पहला नहर का चबूतरा है ये बीच में गिर जाएगा, और जो सेंटर वाला है चबच्चे के अंदर फुहारा, वो चक्री खाकर बीच में ही गिर रहा है। अब यहाँ से चलो देखिए, इस चबच्चे में चारों दिशा वाले फुहारे चारों तरफ जा रहे हैं। यहाँ जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा,
ये जो चबच्चा आ रहा है इसका फुवारा इधर आएगा और इसके दिशा वाला फुवारा इधर जाएगा। ये 23 समंदर की हमारी हवेली आ रही है, तो 23 समंदर की ये मेहराबे बनाकर, पानी की मेहराबे बनाकर, तो ये फुवारे एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे में जा रहे हैं। नीचे नहर चल रही है, नहर की सुंदर जो जल रूसी है वो हीरे जवाहरातों से जड़ित की हुई, और ये जो फुलवाड़ियां आ रही हैं, इन फुलवाड़ियों के दोनों तरफ कठेड़े लगे हुए, और हम जा रहे हैं इस रोज से जो फुलवाड़ी की साइड में जो रोसे आ रही है 33 हाथ की, यहाँ से चलिए या यहाँ से चलिए, चारों तरफ का हमें नजारा दिखाई देता है। तो इस प्रकार जब सखियां यहाँ से चबूतरे पर जाती हैं, तो हम भी जाएंगे सुंदर साथ जी इसकी सैर करने के लिए। तो यहाँ 33 हाथ की रोज से फुवारों की शोभा देखते देखते यहाँ हमको 5 फुवारे मिलेंगे। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ रोज से जाते जाते जैसे जैसे आगे हवेलियां छोटी होती जाती हैं, वैसे वैसे फुवारों की जो मेहराब है, जो लंबाई है, वो भी कम होती जाएगी। जैसे पहले 23 समंदर की हवेली थी, तो 23 समंदर की फुवारों ने मेहराब बनाई। तो सुंदर साथ जी उसके बाद 21 समंदर की जो हवेली थी, तो उसकी जो मेहराब बनेगी, पानी की मेहराबें, रंग बिरंगी मेहराबें, जैसे कमान चल रहा है, तो इस प्रकार जितनी लंबाई होगी उतनी ही पानी की जो मेहराब होगी उतनी ऊंची जाएगी, तो इस चबच्चे में जाकर गिरेगी। इस प्रकार यहाँ पर चारों तरफ रंग बिरंगे फुवारे, रंग बिरंगी मेहराबे, वो फुवारों वाला था ना, वो निकल। तो इस प्रकार चारों तरफ हमें शीतलता ही शीतलता दिखाई देगी। उधर से जो फूल अपनी स्मेलें फैला रहे हैं, हाँ ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है फुवारे। हाँ, तो इसकी शोभा देखिए। अब इस चबूतरे के चारों तरफ जो हवेलियां आ रही हैं, तो उनके इस प्रकार फुवारे चल रहे हैं, किस प्रकार बड़ी बड़ी मेहराबें बना रहे हैं। तो सुंदर साथ जी चारों ओर जो फूलों के बगीचे आ रहे हैं, हर बगीचा अलग अलग रंगों का दिखाई दे रहा है। अनंत जातियों के, अनंत तरह के परम धाम के अंदर फूल है। हर बगीचे, एक बगीचे के अंदर हम जाएंगे ना, तो उसकी शोभा इतनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम दूसरे बगीचे में चले जाएंगे तो उससे भी बढ़ती हुई शोभा दिखाई देगी। तीसरे बगीचे को देखेंगे तो बढ़ती 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 ही शोभा चारों तरफ से दिखाई देगी। तो इस प्रकार है हमारे रंग महल की चांदनी का बयान। अब जो नहरों के चबूतरे आ रहे थे, तो वो कैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो देखिए। जैसे हमारी 36 हवेलियां थी सुंदर साथ जी, तो 36 हवेलियों के बीच में कितने चबूतरे बनेंगे, कितनी गलियां थी, तो 36 में संधे बनेंगी 35, तो 35 आड़े चबूतरे हो गए। तो एक एक चबूतरा लास्ट वाला और एक सबसे पहले, तो 37 आड़े चबूतरे आएंगे। ये लास्ट वाला चबूतरा कौन सा आएगा, पंच मोहल्लों के बाद वाला, जो 28 समंदर के बगीचे के साथ वाला। तो इस प्रकार आड़े जो चबूतरे आएंगे, ये भी अपनी आपस में देखिए चबच्चे से मेहराबे बना रहे हैं। इधर से